अक्सर ये माना जाता है कि जो लोग सही शब्दों का चयन करके अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये जरूरी भी नहीं जो व्यक्ति अच्छा बोलता हो वो वाकई अच्छा या सक्सेसफुल हो। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं या जितना जरूरी हो उतना ही बोलते हैं, उन लोगों में बहुत सी खास बातें होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं साइलेंट रहने के 10 फायदे। नंबर 1, साइलेंट लोग अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति चुप है, साइलेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि साइलेंस कभी एम्प्टी नहीं होती। एक साइलेंट ब्रेन में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो बातों से नहीं समझी जा सकती और ना ही उन्हें बातों से समझाया जा सकता है। और एक साइलेंट बंदा जो चुप बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, बल्कि ऐसे लोग अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने का मतलब यह है कि आप वहां से कुछ जानकारियां निकाल रहे हो। और साइलेंट लोग अपने आसपास जो ऑब्जर्व करते हैं, जो भी जानकारियां इकट्ठी करते हैं, उन सभी जानकारियों को वो अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जब आप साइलेंट रहकर अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करते हो तो आप अपनी लाइफ में आने वाले सभी चैलेंजेस को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसी को दिमाग में रखकर सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। यही चीज साइलेंट लोगों को टॉकेटिव लोगों से अलग बनाती है। नंबर 2, साइलेंट लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। साइलेंट लोग अपने आप को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। वो अक्सर अपने आसपास छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेते हैं। एक साइलेंट व्यक्ति को अक्सर पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। वो अपने बारे में इतना जरूर जानते हैं कि उन्हें अपने आप को कहां इंप्रूव करना है, क्योंकि जब तक आपको अपनी ताकत और कमजोरी का नहीं पता होगा तब तक आप अपने ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। नंबर 3, साइलेंट लोग ज्यादा क्रिएटिव और ओरिजिनल होते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन में जो थोड़ा अधिक बोलता है वह अपने ग्रुप में अपनी वैल्यू को लेकर अधिक चिंतित रहता है। यानी एक ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, उसे लोगों का अट्रैक्शन और अपनी वैल्यू बनाए रखने की इच्छा अधिक होती है। और वहीं एक इंट्रोवर्ट जो कम बोलता है वो अपनी चॉइसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। इंट्रोवर्ट पर्सन किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए किसी पर भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं। एक शांत मन आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और आपके मन की स्टेबिलिटी से आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है। नंबर 4, साइलेंट लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सिचुएशन की क्या डिमांड है। वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से दूसरे लोग उन पर ट्रस्ट कर पाते हैं। साइलेंट लोग अपने दोस्तों की बातों को भी सीक्रेट रखते हैं। साइलेंट लोग यह कोशिश करते हैं कि कभी भी उनसे ऐसी चीजें ना हो जिससे उन्हें बाद में शर्मिंदगी महसूस हो या लोग उनसे डिसअपॉइंट हों। नंबर 5, साइलेंट और इंट्रोवर्टेड लोग आत्मनिर्भर होते हैं। एक्सट्रोवर्ट अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और वहीं इंट्रोवर्ट अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के वो अपने आप को रिचार्ज कर पाते हैं। यही चीज एक इंट्रोवर्ट पर्सन को आत्मनिर्भर बनाती है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन अपनी किसी भी खुशी या अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते। तो आत्मनिर्भर रहना एक बहुत पावरफुल चीज है और ये चीज सक्सेसफुल लोगों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। इंट्रोवर्ट पर्सन अच्छी तरह से जानता है कि लोगों पर डिपेंड रहना बेवकूफी है, क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं। यह बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अगले ही पल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक साइलेंट व्यक्ति आने वाली परिस्थिति को स्मेल कर सकता है और फिर उससे बचने की तैयारी भी। नंबर 6, एक साइलेंट व्यक्ति अपनी बातों को सीधा और मीनिंगफुल वे में बोलता है। आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत से लोग अपनी बातों को कहने में काफी लंबा समय लगाते हैं। वे अपनी बातों को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनमें बहुत सारी मिलावट कर देते हैं, जिससे वे अपना और सामने वाले का कीमती समय बर्बाद करते हैं। और ये लोग इतना समय बर्बाद करने के बाद भी अपने मैसेज को क्लियर नहीं कर पाते। इसीलिए कई बार लोग ज्यादा बोलने वाले को सुनते हैं तो मन ही मन वो ये सोचते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और वहीं वो लोग जो कम बोलते हैं वो अपनी बात सीधी और मीनिंगफुल वे में कह देते हैं। साइलेंट व्यक्ति अपनी बातों को कभी घुमाता नहीं है। साइलेंट व्यक्ति जैसे ही बात करना शुरू करता है वैसे ही उसके आसपास के लोग चुप हो जाते हैं। सभी लोग केवल उस व्यक्ति पर टेंशन देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातों में अधिक भार होता है। लोग उसी को सुनना चाहते हैं जो बोलता कम है। इसीलिए अक्सर इंट्रोवर्ट लोगों को जो कम बोलते हैं
उसके बोलते ही आसपास के लोग शांत हो जाते हैं। इसीलिए साइलेंट लोग भीड़ में अपनी पहचान अलग बना लेते हैं और उनका इंप्रेशन लोगों पर लंबे समय तक रहता है। लोगों का दिमाग अक्सर रहस्य जानने की इच्छा रखता है। जैसे ही वह किसी के बारे में जान लेता है, उसका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है और एक साइलेंट ब्रेन रहस्यों से भरा होता है। इसलिए आप बार बार उसे जानना चाहते हैं, क्योंकि एक साइलेंट व्यक्ति की जानकारी इजी अवेलेबल नहीं होती और दिमाग को मुश्किल चीजें पसंद हैं। नंबर 7, साइलेंट लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं। एक अच्छे वक्ता का यह साइन होता है कि वह बोले कम और सुने ज्यादा। असल में साइलेंट लोग नेचुरली गुड लिसनर होते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी केवल बोलने में ही खर्च नहीं करते, बल्कि वो अपनी एनर्जी को कुछ नया सीखने में लगाते हैं। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो समझो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हो, और एक गुड लिसनिंग स्किल आपको किसी भी रिलेशन में डीप ले जाती है और आप रिश्तों को ज्यादा लंबे समय तक संभाल सकते हैं। नंबर 8, साइलेंट लोग सामान्य से अधिक फोकस्ड होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग अपनी सोशल लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। दुनिया समाज में उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे कि वो अपने उस टाइम को यूज कर पाते हैं कुछ नया सीखने के लिए। साइलेंट व्यक्ति में एक एबिलिटी होती है कि वो चुपचाप घंटों किसी भी एक चीज पर फोकस रह सकते हैं, और इसीलिए ऐसे लोग लंबे समय तक राइटिंग, रीडिंग और रिसर्च करते हैं। नंबर 9, साइलेंट लोग रिलेशनशिप में फेल नहीं होते, क्योंकि ये लोग समय की कीमत जानते हैं और अपने उस समय को उन लोगों को देते हैं जो उनके काफी क्लोज हैं। नंबर 10, एक इंट्रोवर्ट पर्सन एक्सट्रोवर्ट पर्सन की तुलना में ध्यान या मेडिटेशन में आसानी से उतर जाता है। मतलब अगर आप आध्यात्म में भी कुछ जानना चाहते हैं तो आपको साइलेंट का सहारा तो लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान दूसरों से हटाना होगा और खुद में ही जाकर खुद को ढूंढना होगा, जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए आसान हो जाता है। अब आखिरी बात, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों ही पर्सनैलिटी बाय नेचर होती हैं। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हैं तो आपको शांत या चुप रहने में काफी कठिनाई होगी, और अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं तो भी आप अपने नेचर को नहीं बदल पाएंगे। तो आपको शांत रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला, मेडिटेशन, जिससे कि आपका दिमाग स्थिर रहना सीख पाएगा और आपको संसार की व्यर्थता समझ में आने लगेगी। आप स्वाभाविक रूप से ये जान पाएंगे कि काफी जगह पर कम बोलने से भी काम चल सकता है। अधिक बोलने से कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो हर जगह पर आपको उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि बोलने में भी बहुत अधिक एनर्जी वेस्ट होती है। उस एनर्जी को अपने भीतर रिसर्च करने में लगाओ, खुद को ढूंढने में लगाओ। प्रयास करोगे तो फल जरूर मिलेगा।